अगर तुम्हें इस घर में नौकरानी बनकर रहना भी है तो तुम्हें तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करने होंगे। पति पत्नी के तौर पर तुम्हें और विशाल को अलग होना होगा। उसके बाद तुम्हारा इस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, समझ गई? और उसके बाद तुम सिर्फ नैनी बनकर ही रहोगी। हमारा ये परिवार तुम्हें हर महीने तनख्वाह देगा पर जिंदगी नहीं देगा। नैनी, 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 बेटी, नैनी, क्या हुआ? नैनी, क्या हुआ? क्या हुआ नैनी, बेटी? नैनी, आंखें खोलो। बेटी नैनी, 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 उठो नैनी। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? नैनी, आंखें खोलो। नैनी, बहन, भाभी, नैनी, नैनी, क्या हुआ? नैनी, नैनी, इसे शौक लग गया क्या? छोड़ देना भांजे। पराये इंसान को छोड़ सकते हैं लेकिन परिवार के सदस्य के तौर पर नौकरानी बनकर रहने वाली नैनी को मैं नहीं छोड़ सकता मामा। नैनी, ए नैनी, नैनी, ए उठ जाओ नैनी, नैनी। लगता है नैनी को शौक लगा है, इसे आउट हाउस छोड़कर आओ। देवी के कोख से भगवान ही पैदा होता है सोचा था मां, पर विशाल का नैनी के प्रति अन्याय देखकर हाँ। इसमें विशाल की कोई गलती नहीं है। तिलोत्तमा की बातों में आकर कोई ये सब कर रहा है, समझती हूँ मैं। फिर भी कभी भी नैनी के प्रति प्यार या लगाव उसने दिखाया ही नहीं। हम भी तो ऐसे ही है ना, अपने स्वार्थ के लिए नैनी को यहाँ रखा है। अभी भी सासू माँ, शादी करवा के माता पिता ने पीछा छुड़ाया। अगर शादी होने के बाद भी सास ससुर पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो फिर उसकी जिंदगी का क्या मतलब रह जाएगा सासू माँ? हमारी ये इच्छा नहीं थी। तिलोत्तमा सासू माँ की तो यही इच्छा है ना ससुर जी? मेरा बेटा उनके जैसा बिल्कुल नहीं है। बीवी का स्थान किसी भी तरह से उसने पा लिया है, इसलिए तिलोत्तमा दीदी इतना ऊपर उछल रही है। पर आपने भी कुछ नहीं कहा, इस बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, नैनी को नौकरानी बनकर रहने के लिए कह रहे थे, तब आप चुप क्यों नहीं बताइए? वो भी ऐसा ही चाहती थी। इच्छा करने के लिए वो कोई बड़ा स्थान नहीं मांग रही थी। आपका स्थान कम हो जाएगा ये सोचकर चुप रहे। बताइए मुझे। हाँ, आपको इसी वक्त जवाब देना ही होगा। नैनी घर में आई, दिया जलाया तो घर में उजाला हुआ, पर मैं और मेरी माँ अंधेरे में ही रह गए। यहाँ पर इतनी लाइट जल रही है, फिर भी आप अंधेरा कह रहे हैं ससुर जी? तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटी। ऐसे ही कहकर मुझे सोचने नहीं देते, वरना मैं अब तक इस घर के सभी लोगों से अपने आप को ग्रेट कहलवाती। ये अवसर घर की बहुओं को नहीं मिलता हासिनी। तुम कुछ नहीं जानती हो इसीलिए तुम्हें नजरअंदाज किया। नैनी और क्या जान लेगी ये सोचकर उसे पागल बना दिया है ना। सही कहा ना जीजा जी। अगर ऐसा कहोगी तो मैं क्या कह पाऊंगा? आप कुछ मत कहिए, आप दोनों कुछ छुपा रहे हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ,
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम इस घर की इज्जत को बचा रहे हैं बेटी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी ही बदनामी होगी। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। तुम लोग जाओ यहाँ से। अगर आज नहीं बोलेंगे तो कल तो पता चल ही जाएगा सासू माँ। साहब जी, मुझे क्या आप सच में तलाक दे देंगे साहब जी? नहीं नहीं, आप सही सलामत रहे साहब जी। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी साहब जी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी साहब जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मत भेजिए साहब जी, मुझे मत भेजिए। नहीं साहब जी, अपने से दूर मत भेजिए। नहीं साहब जी, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। नो। आंखें बंद करूं या खोलूं, नैनी ही क्यों याद आती है मुझे कि मुझे हो क्या रहा है। मैंने कहा कि वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे डिवोर्स देना है। मैंने कहा और कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे में मैं भला उसके बारे में क्यों सोचे जा रहा हूं, जब मैंने कहा कि वो कुछ लगती नहीं है। तो मुझे उसकी फिक्र क्यों हो रही है। भूलना होगा, उसे भूलना होगा। जब तक मैं खुद से ये नहीं बोलूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे अच्छे से पता है। मैं कितना भी ट्राई कर लूंगा, मुझे नींद आ ही नहीं रही है। मैं जानती थी बेटा कि तुम जाग रहे होगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। विशाल, मैंने तय किया है कि तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम अपनी जिंदगी में कैसी लड़की चाहते हो, बताओ बेटा। बोलो बेटा। कोई ऐसी लड़की आनी चाहिए जो मेरे रास्ते में न आए। तुम्हारे फैसले के बीच भी कभी नहीं आएगी। और क्या क्वालिटीज चाहिए, बताओ बेटा। क्या हुआ विशाल, क्या सोच रहे हो तुम? शादी सब लोगों के लिए शादी एक याद की तरह होती है, मीठी मीठी यादें। पर मेरी लाइफ में डैड ने इन यादों को कड़वा बना दिया। नैनी के साथ शादी हुई
और मैं डिस्टर्ब हो गया। अब मुझे दूसरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विशाल, बचपन में जब हम चलना सीखते हैं तब कई बार गिरते हैं। उस कारण से कि हम चलना बंद कर देते हैं। हाँ, तुम्हारे पिताजी की बेकार जिद की वजह से एक मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ में देकर तुम्हारी मर्जी जाने बिना जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी उस लड़की से। हाँ, पर एक माँ ऐसा नहीं करेगी बेटा। हाँ, तुम्हारी पसंद की लड़की को ही तुम्हारी बीवी बनाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि कैसी लड़की चाहिए, मुझे बताओ। वैसे भी तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। माँ वो बात नहीं है माँ। विशाल, अपनी माँ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी में अब शांति लाने की जिम्मेदारी मेरी है। बोलो बेटा, किस तरह की लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे राम की तरह देखकर वो खुद को सीता भले ही ना समझे, मुझे मेरी तरह देखने वाली लड़की चाहिए। और वो कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी तो और अच्छा होगा माँ। और शायद करोड़पति ही चाहिए होगी। गारंटी वही आएगी। कितने पैसे हैं फर्क नहीं पड़ता, कहाँ से आ रहे हैं ये बात मायने रखती है। 500 एकड़ की जमीन है, ये सब देखते हुए अगर वो गांव से आएगी तो मैं मंजूरी नहीं दूंगा। अगर तुम कहोगे कि अप्सरा चाहिए तो मैं उस लोक में जाकर वो भी ढूंढ कर ले आऊंगी बेटा। तुम्हारी शादी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। हमेशा हमेशा। किसी देवी की जरूरत नहीं है माँ, वो त्रिनयनी की तरह नहीं होगी तो चलेगा। उसके नाम पर जायदाद ना हो ये काफी है, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं बेटा। शादी के बाद अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार और जैसा मैं चाहती हूँ सारे गुणों वाली लड़की ढूंढ कर लाऊंगी तुम्हारे लिए। हमारे इतने चिल्लाने पर भी नहीं उठी, पर धूप आते ही आँख खोल रही है ना? और कितनी देर सोएगी? उठो। तुम्हारी सुबह अब हुई है क्या मेम साहब? मैं चिल्ला रही थी तो सुनाई नहीं दे रहा था। चक्कर की वजह से मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। ठीक है, जल्दी आकर काम में लग जाओ। हे, इज्जत से बात करो। घर की बहू है ये, बिल्कुल मेरी तरह। बदतमीजी से बात की तो तुम्हें काम से निकलवा दूंगी, ध्यान रखना। माफ करना मेम साहब, इतनी देर हो गई फिर भी काम पर नहीं आई, इसलिए तिलोत्तमा मेम साहब ने हमें डांट कर भेजा है। हाँ, आ जाएगी, जाओ आप। गुड मॉर्निंग बहन। मैं यहाँ कैसे आई मेम साहब जी? रात को तुम बहुत इमोशनल हो गई थी। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पहले ही मैं इस घर की नौकरानी बनकर रहूंगी कहकर इस घर से नहीं जाऊंगी कहा, और तुम्हें चक्कर आ गया। तुम्हें याद है ना? तुम्हें अगर इस घर में नौकरानी बनकर भी रहना है तो तलाक के पेपर्स पर साइन करना ही होगा। वैसे तुमसे एक बात पूछती हूँ बहन, सभी लोग सिनेमा एक्टर या हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर तुम नौकरानी क्यों बनना चाहती हो?
इज्जत पाने के लिए अपनों से दूर होने से अच्छा मैं यही बिना इज्जत के कम से कम अपनों के साथ रहूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी मेम साहब जी। वो तुम्हें रानी की तरह रखेंगी क्या? महारानी की तरह रखना चाहिए। तो देखो, आउट हाउस में लाकर फेंक दिए हैं। खड़े रहने के लिए जगह मांगी थी मैंने, अब पैर पसारने के लिए जगह की इच्छा नहीं रख सकती मैं। अरे अब और कितनी देर खड़ी रहोगी? पैर दर्द नहीं करेंगे क्या? तुम्हारे गांव में तुम ये वो काम करती रहती हो तो तुम्हें खाली रहने का मन नहीं करता, इसलिए तुम नौकरानी बनना चाहती थी। खाना तो मैं 3 टाइम डाइनिंग टेबल पर खाऊंगी, सोते समय आरामदायक बेड पर फैल कर सोऊंगी। ऐसा कुछ कंडीशन रखना चाहिए। तुम कुछ भी नहीं जानती हो। सच में मैं कुछ नहीं जानती मेम साहब जी, आप मन की बहुत साफ हैं और आप इस वक्त मेरा साथ दे रही हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ? तुम्हारे हिसाब से सच में मेरे पास मन है? होगा तो सोच भी होना चाहिए ना। तो फिर दिमाग ही नहीं है, ब्रेन नहीं कहकर क्यों पीछे पड़े रहते हैं? वो आपकी अहमियत नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? 2 करोड़ लेकर मंगलसूत्र पहनाया मेरे पति ने। तिलोत्तमा सासू माँ ने पूरा कैश हाथ में आने पर ही अपने बेटे को मेरा हाथ थामने को कहा। हमारी आपस की बात है, पैसे वालों को और पैसा चाहिए होता है, खास करके लड़की वालों से। पर तुम्हारा पति विशाल ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस अपनी माँ की बात मानता है, वो वही तो उलझता है। नहीं तो वो उलझे हुए तुम्हारे बाल पर कंघी करके मोगरे का फूल लगाकर आउट हाउस में रहकर अपना घर बसाता। वो अगर मेरा ख्याल ना भी रखें तो मैं उनका ख्याल रखते हुए जी लूंगी मेम साहब जी। अरे इतनी अच्छाई कोई काम नहीं आती बहन। ठीक है, पहले तुम काम पर लग जाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। बाय। बहन, मैं तो बताना ही भूल गई, फ्लो में मैंने दहेज के बारे में सब बता दिया ना। वो तुम अभी के भी भूल जाना, वरना फटाक से तुम कहीं कह ना दो वो राक्षस सासू माँ मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे। प्लीज बाय। हे माँ। ऐसे क्या देख रहा है तू ही मैं हूं और मैं ही तू है। मुझे परेशान करने आया है ना। एक तो मैं पहले से ही नैनी से परेशान हूं, ऊपर से तू भी आ गया, उसकी वजह से परेशानी। ये कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ विशाल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हंस देगा। भला क्यों हंसेगा? और नहीं तो क्या, उसी की वजह से तो जिंदा बचा है। एक बार नहीं, 3 बार। तो उसे थैंक यू ना बोल के छोड़ दूंगा, उसे डिवोर्स दे दूंगा। ऐसी बातें कैसे कर सकता है? देख, भले ही वो 1 बार बचाए या फिर 1000 बार बचाए, एक ही बात है, मैंने भी उसे बचाकर उसका एहसान चुका दिया है। दैट्स ऑल। ग्रेट। तो ये बोलकर तो उसकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहता है क्या विशाल? देख, मैं उसे अपनी लाइफ से जाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वही इस घर में नौकरानी बनकर रहना चाहती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे डैड ने बोला तो तूने मंगलसूत्र पहनाया, और अभी तेरी माँ ने कहा तो तू दूसरी शादी करेगा, है ना? प्लीज मेरे मामले में तू अपनी टांग मत अड़ा, निकल। देख, तेरे दिमाग में, दिल में, मन में मैं ही रहने वाला हूं, और तू मुझे ही जाने के लिए बोल रहा है विशाल? परेशान मत करो, बोला ना। जब नैनी को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं तो तू डिस्टर्ब मत कर। ओहो, उसे भूलने के लिए तुझे इतने कंसंट्रेशन की जरूरत है क्या? मतलब तुमने खुद को ही खुद से छुपाकर अपनी बीवी पर फोकस करके रखा हुआ है ना? बीवी? कैसी बीवी? हाँ,
मैंने कहा ना वो मेरी कोई नहीं लगती है। तुम कुछ भी कह लो पर सच नहीं बदलने वाला विशाल। बदलेगा। तलाक देने के बाद वो अपने आप में ही टूट कर अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है बोलकर यहाँ से चली जाएगी। तब भी तो वो तुझे याद नहीं आएगी क्या? भूल जाऊंगा उसे। किसे? त्रिनयनी को। ओह, त्रिनयनी नाम तो अच्छे से याद है। देख आखिरी बार बोल रहा हूं, तू यहां से जाएगा कि नहीं? मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तू कहीं नहीं जा सकता। तू चाहे नैनी से कितना बेदूर हो जाए, हमेशा उसके पास ही रहेगा, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहेगा। देख लेना तू उसी के लिए जिएगा। क्योंकि वो अग्नि को साक्षी मानकर तेरे साथ साथ फेरे लेने वाली तेरी धर्म पत्नी है वो। That means वो तेरी बीवी है, नहीं है? है। ओह! Go through hell.